नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में। और क्या हालचाल है आप सभी के? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है? आई थिंक चल रही होगी अच्छी से प्रिपरेशन, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो भैया प्रिपरेशन तो करना बनता। अब प्रिपरेशन तो आपकी ऑलरेडी हो ही गई होगी, बस रिवीजन चल रहा होगा। अच्छा, बहुत अच्छा से रिवीजन करना है। मैथ्स में 95 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। और एक बात आपसे और करनी है कि आपने जो जितना भी मैंने आपको कराया है अभी तक अलजेब्रा में, 4 जो चैप्टर मैंने कराए, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी सीरीज, ये आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। और बेटा मेंसुरेशन के जो मैंने चैप्टर कराया है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना जो अच्छे मार्क्स देकर जाता है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज का है तो मज़ा भी पूरा आता भैया सॉल्व करने में। कैलकुलेशन है, मज़ा आएगा, ठीक है। बस फार्मूलेज पे ध्यान दीजिएगा कि फार्मूलेज ऐसा ना करिएगा कि स्फीयर का आप हेमिस्फीयर में लगाए हैं वॉल्यूम, ठीक है, और क्यूबाइड का क्यूब में लगाए हैं। इस तरीके की हरकतें मत करिएगा। कोन को कोन में ही रखिएगा, सिलेंडर को सिलेंडर में ही रखिएगा, इधर उधर मत कर दीजिएगा। और वो इधर उधर आप तब नहीं करेंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आप क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे ना? स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और इसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखी। स्टैटिस्टिक्स में क्या देखा था? मीन, मोड, मीडियन के बारे में मैंने आपको बताया था। वैसे तो मीन एक तरीके से एवरेज ही होता है, लेकिन एवरेज आप नॉर्मल से आपको कोई डिजिट दे दी गई थी जो मैंने यहाँ पर बताई थी, वो आपने जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड करके निकाल दिया था, वो एवरेज आ जाता है। लेकिन मीन जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? मीन पढ़ रहे थे। हम लोग जो मीन पढ़ रहे थे उसमें ग्रुप्ड डाटा बेस जो होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, ग्रुप डाटा, ठीक। ग्रुप डाटा को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक देखी होगी अपनी मैथमेटिक्स की, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। वो आपको एवरेज से तो फाइंड कर नहीं पाएंगे नॉर्मल, जो मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करके। तो मीन जो निकलता है भैया ग्रुप डाटा जो होता है, ग्रुप डाटा जो होता है, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं? टेबुलर जो फॉर्म में आती है उसको सॉल्व हम मीन से करते हैं। मीन के कुछ मैंने आपको फार्मूलेज क्लियर किए थे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ। एक हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा सा फंडा ये था कि एक्स बार को हम रिप्रेजेंट करते थे मीन के लिए, और इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर देते थे। ये सिंपल सा मेथड होता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड होती है, तो ये तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब सिलेबस में तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सेकंड जो आपको जो मैंने आपको बताया था वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड बताया था, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको जो कुछ बताया था, अगर तो फार्मूला एक था ए एक्स बार इजकल टू ए, ये एज्यूम्ड है, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसमें क्या करते थे, जो आपके क्लास मार्क होते थे उसी में से एक हम ए मतलब एज्यूम मीन कर लेते थे, ठीक है। और वो क्लास मार्क में आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन को आपको सुटेबल बनाना हो, भाई इजी बनाना हो, ठीक है, बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो ए जो होगा वो क्लास मार्क वाली जो टेबल होगी उस लाइन में हमको सबसे बीच वाली टर्म को ए मानना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप उसी तरीके से आप करिए। एक जो थर्ड मेथड जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, वो हम लोग पढ़े भैया स्टेप डेविएशन मेथड। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिलीटेड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आ सकता है ये आपका ए प्लस एच, और ये होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक। ये जो तीन फार्मूले थे इसी से हम मीन फाइंड करते हैं। दुनिया में यही तीन फार्मूले वैसे बने हैं भैया जिनसे मीन निकलता है, ठीक है। बाकी और आप सब कुछ भूल जाइए, इससे निकलता है। एक ग्राफिकल मेथड से भी निकलता है, लेकिन उससे निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यही जो है
आपको करना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से निकालिए तो वहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड में अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट हो तो हम एक बार आपको और बताएंगे और वही क्वेश्चन लेंगे, सेम क्वेश्चन, उसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड से अभी अभी सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको रब कर देते हैं, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर है 14 एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी, ठीक। ये चीज आप देख लीजिएगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं मीन, ठीक, मीन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एक बार और एक क्वेश्चन और करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड पे, फिर उसी क्वेश्चन को हम बता देंगे आपको स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक। जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ बुक से, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। चलो यही उठा लेते हैं। ये आपके 14.1 में, एक्सरसाइज 14.1 में एनसीईआरटी में 6th क्वेश्चन है। तो इसमें डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक, जो कि रुपीज में है। दूसरी चीज नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे हैं, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दे रखे हैं, ठीक, हाउस होल्ड्स, ये चीज दे रखी है। अब अगर देखा जाए इसके डेटा पर अगर नजर डालें तो ये 100 से 150 दिया हुआ है, 150 से आपका 200 दिया है, 200 से आपका 250 दिया है, मतलब 50-50 का गैप है भैया, ठीक। और जो इधर वैल्यू दी गई है वो आपको 4, 5, 12, 2 और 2 दिया गया है, ठीक। इतना सा क्वेश्चन है, हमको फाइंड इसमें करना है मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालना है फूड पर कि कितना है। सुइटेबल मेथड, सुइटेबल मेथड भैया मैंने आपको बताया था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगाइएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन मेथड और प्लस स्टेप डेविएशन मेथड दोनों हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये सबसे पहले जो बताता हूँ कि ये जो डैश करके दे रखा होता है ये आपका क्लास इंटरवल का काम करता है, ओके। ये क्लास इंटरवल का काम करता है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, ये फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, ये एफ आई होगा, ठीक है, एफ आई, इसको हम कहेंगे एफ आई। अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग नेक्स्ट जो टेबल बनाते हैं भैया, टेबल वाली जो लाइन बनाते हैं वो बनाते हैं हम क्लास मार्क की, और क्लास मार्क को डिनोट करते हैं हम एक्स आई से। ये चीज़ क्लियर हुई। ये चीज़ हम सब में करेंगे, चाहे वो पहला मेथड हो डायरेक्ट वाला, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड हो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो, बस एक एक कॉलम चेंज हो जाता है, वही हमको ध्यान देना है, ठीक है। ये एक्स आई हो गया। अब हम लोग जो फोकस कर भैया एक्स आई होता क्या है, एक्स आई मैंने आपको बताया था कि ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, इस वाले क्लास इंटरवल का। इस वाले क्लास इंटरवल का अगर मिड पॉइंट देखें तो 100 और 150 अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 250 होगा, ठीक है। एक हम बताएंगे यहाँ पर, बाकी हम सब ऐसे लिख देंगे 100 + 150/2, ये जो आपका आएगा 125, ठीक। अब इसमें 50-50 का गैप चल रहा है, ये 1, ये 225, ये 275, ये 325, ये क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भैया ये 150 + 200 है, इसका अपन 2 है, ठीक है। ये 200 + 250 है, ये अपन 2 है, ये यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। 250 + 300 है, अपन 2 है, और ये 300 + 350 अपन 2 है, ये यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों को हमने जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर लिया, इन दोनों को जोड़ा डिवाइड बाई 2 कर लिया, इस तरह से हम लोग निकाल लिए, ये हमको मिल गया एक्स आई, ठीक। अब अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो हम लोग क्या एफ आई और एक्स आई वाला जो कॉलम है वो कर लेते हैं,
लेकिन हम लोग डायरेक्ट मेथड ना पढ़ते हुए हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं इस समय, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो नेक्स्ट जो कॉलम बनता है वो बनता है DI का। DI जो होता है वो XI और A का डिफरेंस होता है। अब कहेंगे आप सर ये A क्या बला है, तो A जो है वो ये है। A हमने कहा था जो क्लास मार्क वाली जो टेबल हो, मतलब जो कॉलम हो मिड पॉइंट वाला XI वाला, उसमें सबसे बीच वाली जो वैल्यू है उसको हम A कंसीडर कर लेते हैं, उसको हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग जो यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे कि DI कैसे निकलेगा, तो 125 तो ये रहा मतलब XI, अब माइनस A मतलब 225, ये जो आएगा सॉल्व होके वो आएगा आपका माइनस का 100। ठीक, सेम एज इट इज अगर हम देखें तो क्या चीज आएगा, 175 माइनस 225, ये आपका आएगा माइनस का 50। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर 225 XI है, उसी में से हम एज्यूम जो हमने किया वो माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक, 275 में से अगर हम 225 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा भैया 50 प्लस का, और 325 में से 225 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 100। ये चीज़ क्लियर हुई। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 125 में से सॉरी नाइट बहुत हो गई है, 3 बज रहा है, अब मैं सोऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है बेटा। देखिए 125 में से 225 गया तो माइनस का 100, 125 में से 225 गया माइनस 100, 175 में से 225 गया है माइनस 50, 225 में से 225 गया है तो 0, 275 में से 225 गया है तो 50, 325 में 225 गया है 100। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, ये DI हो गया। अब DI तो हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ रहे हैं, यहीं पर हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी समेशन नहीं होगा अभी, ये होगा आपका FI और DI। तो FI वाली जो टर्म है आपको मैंने बताया कि वो ये है, ठीक है, 4 इंटू माइनस 100, ये आपका आएगा माइनस का 400। एक बार मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका देखिए 5 और ये माइनस 50, तो 5 इंटू माइनस 50, ये माइनस 250, माइनस का 250, ठीक है। ये 12 और 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, 2 और 50 का मल्टीप्लाई होगा 100, 2 और 100 का मल्टीप्लाई होगा 200। ये चीज़ क्लियर हुई। यहां से देखिए अब फार्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड का जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI होता है। तो x बार इज इक्वल टू a, तो जो मैंने आपको माना भैया वो 225 मान लिया, प्लस सिग्मा FI DI। तो सिग्मा FI DI की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये देखिए ये चीज़ हो गई आपकी, ये चीज़ जो सॉल्व होकर आई है वो आपकी आई है माइनस का 165 650, और ये आपका आया 300। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ें मतलब माइनस 650 और प्लस 300 को अगर हम ऐड करें तो ये बनेगा माइनस का 350। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये जो हमको मिला माइनस का FI DI समेशन जो है, ये चीज़ हम कहलाएगा FI और DI। ठीक, ये जो आया आपका वो माइनस का 350 आया अपॉन सिग्मा FI कितना, ये है सिग्मा FI क्या है 12 4 16 4 20 5 25, ये 25। सिग्मा FI जो आपको मिला वो 25 मिला। ठीक, अब अगर हम यहाँ से काटते हैं तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो x बार इज इक्वल टू आपको मिला 225 माइनस 14, और ये आपका आया 211 एक्सपेंडिचर। ठीक, ये इस तरह से आपका एज्यूम्ड मीन मेथड निकलता है। ठीक, ये चीज़ आप क्लियर हो गई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत जल्दी, फिर हम चलते हैं अपने स्टेप डेविएशन मेथड पे। ठीक है,
चलिए आपने नोट डाउन अगर कर लिया हो तो हम इसमें एक कॉलम है उसको हम रफ करेंगे, क्योंकि इसकी नीड नहीं होती है स्टेप डेविएशन मेथड में। स्टेप डेविएशन मेथड में इसकी नीड नहीं होती है। यहाँ पर यहाँ से थोड़े कॉलम चेंज हो जाते हैं, बाकी सेम एज इट इज़ यही रहता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं अगर बेटा, तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डाल देता हूँ मैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है हमको, क्लास इंटरवल है सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, यही आपके नंबर ऑफ हाउस होल्ड रहेंगे। और एक्सआई जो क्लास मार्क है मिड पॉइंट करके जो निकालते हैं वो भी यही लाइन ऐसी रहेगी। एज्यूम भी करेंगे उसमें, ठीक है, ये एज्यूम वाला इंक्लूड होता है स्टेप डेविएशन मेथड में। इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। वो इसलिए देखिए लगने में तो लंबा है लेकिन बाद में जो इसकी डिजिट हो जाएंगी बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो किस तरह से करेंगे। डी आई तो निकल आया, अब जो इसका जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है यू आई। हम बात करते हैं यू आई। तो यू आई जो आपका होता है, देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला होता क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें फार्मूला मैं लिख देता हूँ फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से जो होता है एक्स बार जो निकलता है वो आपका ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन और सिग्मा एफ आई, ये होता है, ऐसे निकालते हैं। इसमें आपको एक टर्म एच दिखाई दे रही होगी, वो होता है भैया क्लास इंटरवल के बीच में जो गैपिंग होती है। एच जो होता है, एच जो होता है डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो एच है, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि यू आई कैसे निकालते हैं। यू आई में कुछ नहीं करना है कि डी आई अपॉन क्या कर देते हैं, एच कर देते हैं। तो डी आई का मतलब ही ये है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, चाहे हम इसको ये कह दें या फिर ये कह दें, बात एक ही है। ठीक है, हमको ये वाली टेबल यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाला कॉलम। अब ध्यान दीजिए एच जो यहाँ से निकल के आएगा वो कितना आएगा, एच जो यहाँ से निकल के आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। डिफरेंस है अपर लिमिट लोअर लिमिट की। ऊपर से नीचे आप देखते जाएं तो पूरा 50 का डिफरेंस आ रहा है कि देखिए 100 और 50 में अगर देखें 50 का डिफरेंस, इसमें 50 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस, 50 का डिफरेंस, सब में 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो 50 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो वही हमारा एच होगा। क्लियर। बात करें अगर हम यू आई का तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या डी आई, डी आई हमारे यहाँ पर क्या है माइनस का 100 अपॉन एच, अपॉन एच, एच कितना है 50, अभी अभी मैंने बताया एच 50 है, तो ये आपका आया माइनस का 2। ठीक, ये माइनस का 50 अपॉन 50 एच, मतलब वही एच रखेंगे, डी आई अपॉन एच करना है। ठीक है, ये -1 आ गया। 0 अपॉन 50 ये 0 ही होगा, 50 अपॉन 50 ये आपका 1 ही होगा, 100 अपॉन 50 ये आपका 2 होगा। देखिए कितना छोटा हो गया, कितना छोटी वैल्यू हो गई, -2 -1 इस तरीके से कितना छोटा हो गया। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कसम से अगर क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं आता इससे, आ भी जाता है और लोग गोल हो जाते हैं अगर आ जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, अब ये चीज़ हो गई हमारी यू आई। अब नेक्स्ट जैसे हम जैसे पहले एक्स आई निकालते थे तुरंत हम एफ आई एक्स आई निकालते थे, इस वाले एज्यूम मीन मेथड में क्या करते थे, डी आई निकालते थे, फिर एफ आई डी आई वाली कॉलम होती थी एक, सेम एज इट इज यू आई है तो नेक्स्ट कॉलम होगा एफ आई यू आई, नेक्स्ट कॉलम होगा वो आपका एफ आई यू आई वाला, एफ आई यू आई। अब एफ आई क्या था, एफ आई तो यही थे आपके, और यू आई आपके ये आ गए। तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 ये आपका आएगा -8। इधर से अगर 5 और -1 अगर देखें, 5 इंटू -1 तो ये आपका आया -5। सेम एज इट इज 12 और 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 0। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 तो 4। तो यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे समेशन एफ आई यू आई जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4 और 2 कितना होता है 6, और 8 4 12 1 13 -13,
तो यहाँ से सिग्मा एफ आई और यू आई जो आपका निकल के आया वो -7 आया। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक, अब हम 1/1 इसमें पुट करेंगे, किसमें, अपने फॉर्मूले में। ये है हमारा मीन। ए जो हमने यहाँ पर लेट किया था, एज्यूम किया था, वो 225, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही इसमें, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हमको एज्यूम करना पड़ता है, वो वाला सारा प्रोसेस होता है जो प्रीवियस मेथड में हुआ है। ठीक है, एच जो आपका आया वो ये 50 आया, यहाँ पर 50 रख देंगे। अब देखिए एफ आई यू आई यहाँ से हमको क्या मिला, -7, और एफ आई जो यहाँ पर है वो कितना है, 25। अब यहाँ से सॉल्व होके आएगा वो 225 प्लस, देखिए 25 से काटेंगे 2 बार, तो 7 2 या 14, तो ये प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 14, और ये एक्स बार जो आया आपका वो कितना है, 211। अगर यहाँ पर नहीं आया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 211। देखिए चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो तब भी उतना ही आंसर आ रहा है, एज्यूम्ड मीन मेथड हो तब भी उतना ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको करा दिया, एज्यूम्ड मीन मेथड आपको करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं सोऊंगा पहले, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा मोड के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक, अब मुझे नहीं लगता आपका मीन का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको छोड़ कर आएंगे। देखिए दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत मज़ेदार, कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन है, मज़ेदार। मार्क्स लीजिए, आगे बढ़िए क्वेश्चन पर। तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी हो। तो ये मीन निकालने के 3 तरीके थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे जो कि मोड है। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं, अभी तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, नींद बहुत तेज़ आ रही है। और मोड पढ़ लेंगे, मीडियन पढ़ लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं और एंड करते हैं वीडियो का। आप लोग एंजॉय करिए और जम के प्रैक्टिस करिए। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।